हेलो एवरीवन। आज 2 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स देखेंगे। रिवीजन केजीएस का, एसकेएससी सर बीपीएससी का है। सब मोटिवेशन देखेंगे। सपनों की उड़ान जो जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किल तो आएगी उन्हें तो किनारा कर चल, रुकना नहीं बढ़ते रहता मंजिल की ओर, मेहनत की राह पर तू सदा आगे बढ़ चल। कल क्वेश्चन क्या मिला था उसको देखेंगे पहले। फरवरी 2026 में कौन सा एआई इम्पैक्ट इम्पैक्ट समिट की मेजबानी होगा। इम्पैक्ट समिट की मेजबानी होगा। हाल ही में 2000 साल से पुराना एक महत्वपूर्ण बौद्ध बौद्ध स्थल जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में जिह्नोपार गांव में खोजा गया है, जहां स्तूपों और मठों के अवशेष मिले हैं और यहाँ की संस्कृति विरासत विरासत के लिए एक गर्व का पल बताया गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी इसकी कुषाण काल का पुष्टि अभी पर शोध आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल पर राज्य देने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप को जुबिन मेहता 1991 में भारतीय यह सम्मान दिया गया था। भारतीयों को 1991 में जुबिन मेहता है। इजराइल पर आज 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। कब? इजराइल अपनी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिब्रू कैलेंडर नव वर्ष 5वां दिन अप्रैल अप्रैल 2026 में यहूदियों के ट्रंप के योगदान के लिए देगा। किसके लिए देगा? यहूदियों के ट्रंप के योगदान के लिए देगा। दक्षिण कोरिया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगोवा 2025 में दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। यूएई में ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया है। मिस्र के कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है। उत्तर उत्तर मैसेडोनिया में सोवियत शांति पुरस्कार दिया गया है। इजराइल से इजराइल का पुरस्कार मिलेगा 2026 में 25 में घोषित किया गया। अच्छा, फीफा शांति पुरस्कार 2025 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 2। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस हिं, हिंदी 10 जनवरी को हिंदी का पहला 1975 में नागपुर में पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन घोषणा किया गया था। अच्छा। अब जनवरी के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेंगे। 1 जनवरी को अंग्रेजी नव वर्ष या वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस। डीआरडीओ की स्थापना दिवस 68वां है। फर्स्ट 1958 में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। काशी तमिल संगम 4.0 KTS 4.0 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी और रामेश्वरम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? वाराणसी। काशी काशी तमिल संगम वाराणसी से रामेश्वरम, वाराणसी से इतना रामेश्वरम में समापन 15 दिसंबर को उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण करेंगे। अच्छा, काशी में शुभारंभ कितना में हुआ था? 2 दिसंबर में उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान योगी आदित्यनाथ जी ने किए थे। काशी तमिल 4.0 KTS 4.0 प्राचीन शिक्षा के केंद्र है। प्रारंभ 2021 में हुआ था। चौथा संस्करण 2025 में हुआ है। काशी तमिल परियोजना एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के लिए आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है? लेट्स लर्न तमिल 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 करकलम। आइए तमिल सीखे। क्वेश्चन नंबर 4।
पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड के नाम पर है? किसके नाम पर है? सोनम ऐसे को है? सोनम ऐसे को है? अच्छा, राशिद खान अफगानिस्तान के है। टीम चौथी कहाँ है? न्यूजीलैंड का है। शाकिल अल कहाँ है? बांग्लादेश के हैं। शाकिल अल कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। सोनम ऐसे भूटान के हैं। म्यांमार के खिलाफ 4 ओवर में 8 विकेट लिया है। सोनम ऐसे कहाँ के हैं? सोनम ऐसे कहाँ के 4 ओवर में 8 विकेट लेगा? 8 विकेट लेगा। क्वेश्चन नंबर 5। 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। FIDE रैपिड शतरंज में कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे 6th बार यह खिताब जीता है। FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में आयोजन दोहा कतर में भारत ने 2 कांस्य पदक जीता है। अर्जुन एरिगैसी पुरुष वर्ग में, अर्जुन एरिगैसी कोच में पुरुष वर्ग में, FIDE में। और अगर कोनेरू हम्पी महिला वर्ग में जीता है। क्या चीज में? महिला वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 6। इस संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेंट रॉकेट LR-GR 120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ किया है। कौन किया है? डीआरडीओ। किस संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेंट LR इतना पहल उड़ान परीक्षण किया है? इतना। क्वेश्चन नंबर 6। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेंट रॉकेट LR-GR 120 परीक्षण निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। परीक्षण स्थल एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर उड़ीसा में है। मारक क्षमता कितना? 120 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। डेनमार्क कौन बन गया है? पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। इंग्लैंड 18वीं शताब्दी में शुभारंभ किया था। क्या चीज का? डाक सेवा का। पारंपरिक डाक सेवा पोस्टल सर्विस 400 वर्ष बाद डेनमार्क ने बंद किया है। भारत में डाक सेवा प्रारंभ कब हुआ था? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में 1 लाख प्लस पोस्ट ऑफिस चालू है। 2018 के आईपीपी के अनुसार आईपीपीबी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? नोवाक जोकोविच के। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया है? नोवाक जोकोविच को। सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। नोवाक जोकोविच कहाँ के है? सर्बिया के है। 2000 कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में स्टार्ट हुआ था। विश्व खेल शिखर सम्मेलन कहाँ में हुआ है? दुबई में हुआ है। थीम क्या है? खेल द्वारा विश्व एकजुटता करना। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश में जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास शुरू किया जाएगा? जस्टिस मिशन 2025 कहाँ में? चीन में किया जाएगा। जस्टिस मिशन 2025। जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास चीन के सभी सेवाओं का अभ्यास है। नेवी सेनाओं का अभ्यास है। नेवी आर्मी एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स। नेवी आर्मी एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स को 6th बार ताइवान के नजदीक यह सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव द्वारा घोषणा किया है। नक्सलवाद मुक्त 1967 में पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी गांव से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से। वर्तमान भारत के 6 जिले इससे प्रभावित है। 31 मार्च 2026 गृह मंत्रालय का लक्ष्य भारत को नक्सलवादी मुक्त बनाना है।